ऐसा क्या हो जाता है, वही बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, घर में वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छे फैमिली के साथ बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छे उनके जो पहले के जो स्कूल के फ्रेंड हैं उनसे इनकी बहुत अच्छी थी, और एकदम से अचानक से वो सबसे अलग हो जाते हैं और एकदम आइसोलेट हो जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ है तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, और ऐसा नहीं है तो भी ये वीडियो हेल्प करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेके, और टॉपिक का नाम है डेंजरस दोस्त। यहाँ पे एक शब्द आया है डेंजरस। इसको आप जानते हैं कि डेंजरस वो यानी कि जो नुकसानदेह है, जो बड़ा नुकसान करते हों। बड़ा नुकसान पैसे की फॉर्म में हो सकता है, सब्जेक्ट के फॉर्म में हो सकता है, या किसी और फॉर्म में हो सकता है। ये हर आदमी का अपना अपना होता है, अलग अलग प्रकार के नुकसान होते हैं। जिसके साथ गुजरती है वही इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है। दोस्त किसे कहते हैं? बहुत से बच्चे सवाल पूछा करते हैं कि सर हम किसको दोस्त बनाएं जो हमारी हेल्प करे, जो हमारे साथ लाइफ को एंजॉय करे। ये जो दोस्त शब्द है इसके बहुत सारे मायने आपको मिलेंगे, बट जो एक मैं समझता हूँ एक NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते, यानी कि हमारा जो माइंड का जो साइंस जो कहता है कि दोस्त वो लोग होते हैं जिनसे हमारा विचारधारा मिलती है, यानी कि सिमिलर थॉट प्रोसेस जिनकी है, यानी कि एक जैसा सोचते हैं, लाइफ के प्रति उनका एक जैसा एटीट्यूड होता है, एक जैसा उनका नज़रिया होता है। यानी कि लाइफ को वो, अगर दो दोस्त हैं तो वो दोनों एक ही एंगल से सोचेंगे, अलग अलग एंगल नहीं होंगे। अगर अलग अलग एंगल होंगे तो वो एक साथ नहीं रह पाते। इस प्रकार की दोस्ती में जो एक डेंजरस होती है, एक तो सिंपल दोस्ती होती है जो एक स्लो मोशन में चलती है, रफ्ता रफ्ता हम आगे बढ़ते जाते हैं, और जब कुछ समय बाद, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद, यानी कि दोनों जो परिवार हैं वो एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। ऐसे समझो कि जैसे स्टूडेंट हैं, आज अभी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है और अभी आपकी कुछ 2-3 लोगों से मुलाकात हुई, आप एक साथ रहने लग गए, खाने पीने लग गए, और धीरे धीरे क्या होगा कि आप सबकी फैमिलीज भी एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं, जानने लग जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, और जो हमारा NLP का साइंस है, इनकी माइंड जो कहता है वो यही बात है कि इस तरह के एक सामान्य दोस्ती चलती है। बट ये जो डेंजरस जो होते हैं, जो बड़े खतरनाक होते हैं, ये देखने में खतरनाक नहीं लगते, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, ये बहुत ही परफेक्ट होते हैं। ऐसे लगेगा आपको, अरे यार ये क्या बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा परफेक्ट है, इसमें तो कोई कमी नहीं होगी, मुझे तो इससे सीखने को मिलेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। आगे जाके एक अलग पिक्चर निकल के आती है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर 3 स्टेज होती हैं। इनिशियल स्टेज, जब आपकी पहली मुलाकात होती है, यानी कि शुरुआत की जो मुलाकातें हैं, उसमें ये लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही यूँ कहें कि सुंदर होते हैं, हर प्रकार से सुंदर। सुंदर का मतलब जो हमारी शक्ली जो सुंदर है, हमारा जो फेस है उसका ही बात नहीं कर रहा हूँ। सुंदर ये हर प्रकार में सुंदर होंगे, प्रेजेंटेशन में होंगे, बोलने में होंगे, और एक्टिविटीज़ में होंगे, हर तरह से एकदम से बहुत सुंदर दिखाई देंगे। और ये क्या करेंगे, जब ये आपसे इंटरेक्ट करेंगे तो ये विजुअल्स भी शामिल होते हैं, यानी कि वो, अगर आप विजुअल माइंडसेट के हैं तो वो आपको कुछ ऐसे विजुअल रखेंगे, यानी कि वो आपके सामने, सपोज करो कि आप उनके मकान पे गए या उनके घर पे गए, तो घर बहुत अच्छे से वो लोग उसमें रखते हैं। या फिर ऑडिटरी है तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे होंगी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके साथ शेयर की जाएंगी, बहुत सारे सपने शेयर किए जाएंगे। टच सेंस है, काइनेस्थीसिया है, उसमें भी वो आपको बहुत ही लग्जरी में आपको लेके जाएंगे, यानी कि आपका जो टच सेंस है वहाँ से भी वो आपकी एंट्री करेंगे। फैक्ट्री यानी कि स्मेल, और या गस्टेटरी यानी कि स्वाद से जुड़ी हुई चीज़ें भी वो बहुत सारी, यानी कि ये हर प्रकार से आपके अंदर कुछ तात्कालीन मेमोरीज डालना चाहते हैं वो डालते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके पास मान लो कोई बड़ी लैकुना है, सपोज करो आपको इंग्लिश स्पीकिंग आपकी नहीं है, आपको लगता है कि मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो वो आपको इसी फॉर्म में अटैक करेंगे। या आपको लगता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो आपको इसी फॉर्म में अटैक करेंगे, यानी कि आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है उसको पकड़ने की कोशिश ये लोग करते हैं। और इनकी जो लैंग्वेज होती है वो हिप्नोटिक वर्ड्स को काम में लेते हैं, यानी कि हम जिंदगी में सफल होंगे, या हम इस साल, इस सेमेस्टर में, इस ईयर में हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। तो बहुत बढ़िया किस्में देंगे, हम अच्छा प्रैक्टिकल करेंगे, अच्छा क्या करेंगे वो उसमें बारे में बात नहीं होती, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यानी कि पहली स्टेज में आपको कोई कमी नहीं लगेगी, एकदम परफेक्ट लगेगा, और आप
ये सोचेंगे कि अरे यार, मुझे तो ऐसे ही दोस्त की तलाश थी और वो मेरे को मिल गया। और अब जैसे ही आप उसमें चंगुल में फंस गए, यानी कि आपको पूरा भरोसा हो गया कि यार ही और सी इज़ परफेक्ट और इसके साथ मेरी बॉन्डिंग चलनी चाहिए, तब इसके बाद ये इनका असली गेम शुरू होता है। और यानी कि ये सेकंड स्टेज में आ गए, आप मिडिल स्टेज में आ गए, मध्य अवस्था में आ गए। और मध्य अवस्था में ये क्या करेंगे कि अपनी पूरी जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि है, ये सब लगा के, और ये आपके सबसे बड़े ट्रस्टवर्दी बन जाएंगे। सबसे बड़े ट्रस्टवर्दी का मतलब है कि आपके इससे पहले के जो आपके दोस्त हैं या आपके घर वाले हैं, वो जो कुछ भी बात कहेंगे उनकी बात पे आपको यकीन नहीं होगा, बट इनकी बात पे आपको 100% यकीन होता है। यानी कि आपको ये फॉलोअर बना लेते हैं, यानी कि आप इनके बहुत बड़े कट्टर समर्थक बन जाते हैं और इनके अगेंस्ट में आप एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। इनके अगेंस्ट में कोई छोटी सी भी हरकत है आप बर्दाश्त नहीं करते और आप इनके फॉलोअर बन जाते हैं पूरी तरह से। जब इनको पता चलता है कि ये हमारा पूरी तरह से हमारे चंगुल में आ चुका है, तब ये क्या काम करते हैं, ये समझने वाली बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो मैच्योरिटी होती है, वो मैच्योरिटी में ये पहला काम ये करते हैं कि आपको अपनी फैमिली से और फ्रेंड से आइसोलेट कर देंगे। यानी कि आपके साथ कन्वर्सेशन, आपका माइंडसेट इस तरह से बनाएंगे या आपके साथ इस तरह से कन्वर्सेशन करेंगे कि आपके जो पुराने दोस्त हैं, जो स्कूल के दोस्त हैं, या फिर जो आपकी जो फैमिली के मेंबर हैं जिनका आप तक बहुत रिगार्ड किया करते थे, आप उनको बहुत सही माना करते थे, आप वहाँ से अलग हो जाओगे। यानी कि आप उनकी बात मानना बंद कर दोगे और आप सिर्फ इनके चंगुल में आ जाएंगे। और थोड़े समय बाद ये जैसे ही ये होगा, होते ही ये क्या करेंगे कि आप पे ब्लेमिंग शुरू हो जाएगी। आप पे, यानी कि आपकी जो एक छोटी सी भी आपकी जो डिमेरिट है उसको बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के। जैसे मान लो आपको साइकिल चलानी नहीं आती है, आपको साइकिल चलानी नहीं आती है, और ये सच है कि साइकिल चलानी आनी चाहिए। अगर मान लो आपने साइकिल चलानी सीख ली, दोस्तों के साथ सीख ली, इस डेंजरस आदमी के साथ सीख ली, तो ये अगली बार जैसे आपने सीख ली तो ये उससे खुश नहीं होंगे। थोड़े समय ये कहेंगे तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती, तू क्या है, तुझे बाइक चलानी नहीं आती, तू क्या है, तुझे बाइक चलानी नहीं आती। यानी कि आपको ब्लेम शुरू कर देते हैं। या फिर अगर ब्लेम नहीं होगा तो ये आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर, इतना सारा क्रिटिसाइज शुरू कर देंगे कि तुम्हें तो यही नहीं आता, इसके बिना ज़िंदगी में क्या है, इसके बिना ज़िंदगी में क्या है। या फिर आपकी डिमेरिट को बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। यानी कि इन्होंने जो खुद को जिस इंटेंसिटी के साथ बढ़ा चढ़ा के पेश किया था, वो सारा उसका उल्टा आपके साथ शुरू होना लग जाएगा। या फिर आपके साथ कुछ डार्क हिस्ट्री आपके साथ है, कुछ बैड इवेंट्स आपके साथ हुए हैं, आप कहीं वीक थे, कहीं आप कमज़ोर थे, या कोई चीज़ ऐसी थी पहले, आज तो नहीं है बट पहले रही होगी, बट उसको भी इतना बढ़ा चढ़ा देंगे। और अंत में क्या होगा मालूम है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे। इनको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट डेंजरस फ्रेंड। ये इंटेलिजेंसी के माध्यम से आपका नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे केस में आपकी जो फाइनेंस का जो मैटर है, आपका पैसा के जो मैटर है, वहाँ पे ये सेम इवेंट रिपीट होते हैं और अंत में आपकी हालत इतनी हो जाती है कि आपका जो खर्चा है वो इतना बढ़ जाएगा कि आप उस फाइनेंशियल रूप से आप डिप्रेस हो जाएंगे। या फिर आपकी जो गुड हैबिट्स जो हैं, उस केस में भी ये इस तरह से करते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स एंटर कर जाएंगी, बैड हैबिट्स आपकी एंटर कर जाएंगी। अब सवाल है कि साहब इसमें कितना सा समय लगे, हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा। इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सोशल इम्यूनिटी है और सामने वाले की कितनी पावर है। बट मोटे तौर पे देखा गया है कि स्टूडेंट के केस में 6 महीने के अंदर आपको पता चल जाता है। यानी कि ये लोग आएंगे और एक सेमेस्टर पूरा होते होते ये अपना रंग दिखा देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप बड़े हैं, या आप किसी ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, तो आपको 6 साल के अंदर करीब करीब इनका पता चल जाता है। अब सवाल है कि साहब इनको हम पहचाने कैसे, ताकि हम इनसे बच जाएं।
सबसे बड़ी पहचान है कि जब आज में ऊपर आसमान नीचे, यानी कि आप इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं इनिशियल स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में आप ये कहते हैं कि साहब जो स्काई है वो तो यहाँ आ गया है नीचे और मैं यहाँ हूँ, आज मैं ऊपर आसमान नीचे की स्थिति आ जाती है, आपको ऐसा फील होता है, तो समझिए कि यहाँ पे बड़ा खतरा है। क्योंकि जो एक नॉर्मल फ्रेंडशिप जो होती है वो बहुत स्लो मोशन में चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है, क्योंकि वो लोग आपकी तारीफ के साथ आपकी क्रिटिसाइज भी कर देंगे, यानी कि आपके अंदर जो अच्छी है उसको भी बाहर निकालेंगे और जो आपके साथ जो बुरा है, जो निगेटिव है या जो पार्ट आपका कमज़ोर है उसको भी बाहर निकालते चलेंगे। वो साथ साथ होती है दोनों चीज़ें, वो एक नॉर्मल दोस्ती में होती है। बट इस तरह की जो डेंजरस जो फ्रेंडशिप होती है, इसमें पहले ही झटके में ये फीलिंग आ जाती है, या फिर आपको लगेगा कि साहब मुझसे लकी कोई नहीं है, आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का मेरे से लकी कोई नहीं है, यानी कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ इसके साथ होने से। तो डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। हम अगर कंपेयर करें इस यूनिवर्स में हमारी कितनी बिसात है, आप कंपेयर कर लो कि इस अर्थ में कि ये जो हमारी पृथ्वी के ऊपर कितने लोग हैं, कितने लोगों में से हम कितने हैं और हमारे जैसे कितने और लोग हैं, तो हमें पता चलेगा कि साहब ऐसा भी कुछ नहीं होता। अपने घर की बातों को अनसुना करने लगे, यानी कि आपके घर वाले कुछ कह रहे हैं आपको, आप अनसुना कर रहे हैं उनकी बातों को, आप उनमें ही आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं आपको क्या पता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें जो उनको पता नहीं हो, बट आप उनको बताएंगे तो उनके समझ में आएगी। ये मेरा अपना अनुभव है कि मान लो आपके पेरेंट्स अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, आप कोई बड़े एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, आप ICS की तैयारी कर रहे हैं, आप नेट JRF कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये क्या होता है। बट अगर उनको बताएंगे, मान लो आप IAS की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको बताएंगे ना कि भाई अपने डिस्ट्रिक्ट में एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिसको IAS होता है, जिसको बोलते हैं जिला कलेक्टर बोलते हैं, या SDM होता है, इस तरह के जो पोस्ट है वो आप अगर उनको बताएंगे तो वो डेफिनेटली समझ जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव, 99.99% वो समझ जाते हैं, वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है। या कोई और अगर मैटर फाइनेंस का है तो आप वहाँ बताएंगे तो भी वो समझ जाएंगे, वो आपका विरोधी कभी नहीं हो सकते। तो अगर आप घर की बातों को इग्नोर करना शुरू हो जाता है तो समझिए कि ट्रैप में फंस चुके हैं। दूसरी बात इसमें एक और है कि आपके जो पुराने जो दोस्त हैं, आज आप आगे निकल गए हैं, वो कहीं साइड में रह गए हैं, ऐसा मान लो। वैसे वो साइड में कोई दोस्त होता नहीं, बट मान लीजिए कि आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं और वो किसी छोटे से कॉलेज में ही रह गए हैं, और वो आपको कुछ बात बताते हैं और आप उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, ऐसा नहीं ऐसा होता है लाइफ में, तो समझिए कि आप ट्रैप में आ चुके हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले एक चीज़ को समझ लें कि हम एक आम इंसान हैं, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं। अगर हमें ये लग रहा है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इस सिचुएशन में या फिर आप इतने बड़े अपने आप को लकी मान बैठे हैं कि ये नहीं मिलता या ये नहीं मिलती तो मेरी तो लाइफ ही बर्बाद थी। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो लोग हैं इनको साइकोलॉजी की भाषा में नार्सिसिस्ट बोलते हैं, इनको नार्सिसिस्ट बोला जाता है। बेसिकली ये वो लोग हैं इनके पास ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी कमी रही हुई है। वो कमी फाइनेंस की हो सकती है, वो कमी रिश्तों की हो सकती है, वो कमी घर के में चाइल्डहुड में माँ बाप का जो लव होता है, अफेक्शन होता है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकती है। अब इस सिचुएशन में जब इंसान के पास एक बड़ी डीमेरिट आती है, या रिश्ते नहीं मिलते, या प्यार नहीं मिलता, या पैसा नहीं मिलता, या सुविधाएं नहीं मिलती, उस केस में दो सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन वो होती है कि यार सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लूँ कि एक आदमी को ज़िंदगी में पैसा नहीं मिला कभी, उसने बहुत बुरे हालात देखे हैं बचपन में, बहुत भूख देखी है, बड़े बुरे हालात थे घर में। तो एक इंसान ये कर सकता है कि यार चलो ऐसे हालात दोबारा नहीं हो, तो वो अर्न करना शुरू कर देता है, यानी कि इसका पूरा फोकस यहाँ चला जाता है, वो पूरा फोकस यहाँ चला जाता है। एक मान लो किसी बच्चे को अपने परिवार का लव नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिली, तो वो क्या करता है कि वो दुनिया को अटेंशन देने लगता है, वो लोगों में
इस तरह से रहने लगता है कि उसके आसपास के सब लोग खुश रहते हैं। एक सिचुएशन ये होती, एक सिचुएशन ये होती है कि रिवेंज में कन्वर्ट हो जाती है, और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ये कब हो जाती है रिवेंज में कन्वर्ट, ये पता नहीं चलता खुद को भी। ये बहुत बाद में पता चलता है कि ये रिवेंज में हो गई। एक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहला ये ध्यान रखिएगा कि एक तो कि हम आम इंसान हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला यूनिक नहीं हूँ। हाँ, मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, बट दूसरों के अंदर दूसरी क्वालिटीज़ हैं, तीसरों के अंदर तीसरी क्वालिटी, सबके पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। आज में ऊपर आसमान नहीं चाहिए, कभी नहीं, आसमान हमेशा ऊपर ही रहेगा। आप जितने भी उम्र के हो जाएंगे देखेंगे आसमान ऊपर ही होगा, हम ज़मीन पे ही रहेंगे। ऐसा नहीं। बचपन की हिस्ट्री जाने आप, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या आप नौकरी कर रहे हैं तो आप ये देखिए, इनकी हिस्ट्री निकालें आप। अब ध्यान ये रखें कि ये हिस्ट्री बताएंगे नहीं, ये जल्दी से बताते, क्योंकि इन्होंने एक ऑरा ऑर्डर, इन्होंने एक लबादा ओढ़े हुए होते हैं ये लोग, ये बताते नहीं, बट आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। जब आप इनकी जब हिस्ट्री निकालेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप इनके अंदर मोटे तौर पे आपको ये मिलेगा कि साहब इनका बचपन जो है वो बहुत ही सैड गुजरा है। यानी कि बचपन में इनको इग्नोरेंस मिली है, यानी कि इनको किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर बचपन इनके साथ बैड इवेंट हुए हैं, बचपन इनके साथ कोई अच्छी चीज़ें नहीं हुई और ये उस रिवेंज की मोड में आ चुके हैं। कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें बच्चे को वो उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, बच्चों को उनको तवज्जो नहीं देते हैं, और उनको फिर एक दुत्कार मिलती है सब जगह से कि अरे तुम्हें नहीं होना चाहिए था, तुम्हारी जगह ये होता, बॉय गर्ल मेल फीमेल, ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इस पर मैं जाए गूगल कर सकते हैं। पहला काम करें कि स्टॉप कम्युनिकेशन, यानी कि इनसे आप जो कम्युनिकेट कर रहे थे, यानी कि इनको आप अपने सपने बता रहे थे कि यार मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ, आप इनको बता रहे थे कि यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम रही हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, मेरे जो घर में फादर हैं मेरे, उनको के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, मैं मदर के लिए करना चाहता हूँ, छोटे भाई के लिए करना चाहता हूँ, छोटी बहन के लिए करना चाहता हूँ, जो भी आपके जो अपने जो ड्रीम्स हैं वो शेयर करना बंद कर दें। क्योंकि जैसे इनका जो अंतिम जो टारगेट जो होता है इन्हीं को ख़त्म करने का ही होता है। हाँ, इनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये जो नार्सिसिस्ट हैं इनको कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होते हैं और ये बहुत डरपोक भी होते हैं। इनको डर होता है कि ये हमें कहीं छोड़ ना दे, ये मुझसे, क्योंकि ये शिकार है इनका, ये शिकार होता है इनका। इनसे कम्युनिकेशन बंद करेंगे तो ये तिलमिला उठेंगे, ये तिलमिला उठेंगे, आपके बहुत सारे और ब्लेम्स आएंगे, बहुत सारे आरोप आएंगे। डरिएगा मत उनसे डरना नहीं है। और इमीडिएटली आपको सबसे बड़ी हेल्प जो है वो मिलेगी आपकी फैमिली से। आपकी फैमिली में कोई भी आदमी है, आपका बहन है, भाई है, मदर फादर कोई भी है, उससे उसको आप बताइए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी उससे दोस्ती हुई और वो अभी इस तरह से मेरे नुकसान पहुंचा रहा है, मैं इस तरह से मेरी ज़िंदगी में काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, उनको बताइए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो फैमिली के मेंबर पास टाइम नहीं होता, आपके जो पुराने जो दोस्त हैं, ओल्ड फ्रेंड्स हैं, भले ही आज वो किसी मुकाम पे ना हो, आपको लगता है उनका एक अपना मुकाम है, बट आप उनसे हेल्प लीजिए। फैमिली में आपने शेयर किया, वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिला, आपने दोस्तों के साथ शेयर किया, वहाँ से आपने सपोर्ट नहीं किया, तो एक आपका कोई दोस्त ऐसा है उसको पूरी कहानी बता दो। अगर वो भी नहीं है, क्योंकि ये लोग आपको पूरी तरह से अलग कर चुके होते हैं, वो भी नहीं है, तो आप इसको एक स्टोरी फॉर्म में एक राइटअप बना दें, पूरा लिख दें एक, और लिखे प्लस कर दें, तो आपका माइंड को स्पेस मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं हो तो आप किसी काउंसलर से हेल्प लें। आप आजकल बहुत सारे काउंसलर हैं और लॉकडाउन के बाद से ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, तो आप काउंसलर से हेल्प लें। अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगा अगले वीडियो के माध्यम से, और आप यहाँ से छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि इनसे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनसे छुटकारा नहीं पाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा
कि लोग आपके बारे में कहें या ना कहें, आपको खुद को लगेगा कि यार मैं इस लायक नहीं था, मैं उस लायक था। यानी कि आप, ये सीढ़ियाँ हैं ज़िंदगी की, आप यहाँ रुक गए और आप कहेंगे कि यार मैं यहाँ पहुँच सकता था, मगर ये कारण हो गया, ये कारण हो गया, ये कारण हो गया। मतलब है कि आप इस ट्रैप में फंसे हो, ये आप ज़रूर कहेंगे। तो यहाँ इमीडिएटली आप हेल्प ले लें। और हेल्प में मैं रिकॉल करूँ कि पहली हेल्प आप अपनी फैमिली के लोगों से लीजिए, दूसरी हेल्प आप अपने दोस्तों से लीजिए, तीसरी हेल्प आप किसी एक्सपर्ट काउंसलर से लीजिएगा। और इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आंसर दूंगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो गुजारिश है कि शेयर कर दें, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।